बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका जो बाथरूम है वो ट्रेंड के हिसाब से मॉडर्न दिखाई दे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ऐसी कुछ चीजें देखने वाले हैं जिनको कि अगर आप अपने बाथरूम का डिजाइन करते समय इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आपका बाथरूम जो है वो काफी ज्यादा लग्जरियस दिखाई देगा। अब ये जो लग्जरियस शब्द है ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देता है, पर जहां पर चीजें लग्जरियस होती है वहां पर पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपके साथ है। हम मॉडर्न और लग्जरियस चीजों को तो देखने वाले हैं, साथ में कुछ ऐसे भी ऑप्शन हम देखेंगे जिनसे कि आपको खर्च भी कम आएगा और उसकी वजह से आपका बाथरूम भी अच्छा दिखाई देगा। तो है ना कमाल की बात। तो इसी कमाल की बात पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो जब भी बात आती है मॉडर्न और लग्जरियस बाथरूम को बनाने की, तो ऐसे लग्जरियस बाथरूम में सबसे पहली चीज जो कि आपके आंखों के सामने आती है वो है इस तरह की बाथरूम फिटिंग्स। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है लग्जरियस बाथरूम की, तो वहां पर जो बाथरूम फिटिंग्स होती है जैसे कि आपका मिक्सर या फिर कोई टैब है या फिर डाइवर्टर, शावर, इन चीजों का जो कलर होता है वो काफी यूनिक होता है जो कि आपको आमतौर पर रेगुलर बाथरूम में दिखाई नहीं देता है। इनमें सबसे पहला और ट्रेंडिंग कलर आ जाता है जो कि है ब्लैक कलर। जब भी ब्लैक कलर की एक्सेसरीज को आपके टाइल के ऊपर लगाया जाता है तो दिखने में ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। इसी के साथ गोल्डन कलर भी काफी पॉपुलर है, पर गोल्डन कलर में भी आपको ऐसा वैसा कलर नहीं लेना है, आपको रोज गोल्ड कलर लेना है। इसी तरह के कुछ और भी कलर ऑप्शन आते हैं जिनकी वजह से डेफिनेटली आपके बाथरूम का लुक काफी अच्छा दिखाई देता है। पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि इस तरह के ब्लैक या फिर गोल्डन कलर का जब भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर आपके बाथरूम में थोड़ा सा हार्ड वाटर आता है तो ऐसे में जो हार्ड वाटर के सफेद दाग होते हैं वो इन ब्लैक फिटिंग्स के ऊपर काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं, जिन्हें कि आपको बार बार क्लीन करवाना पड़ सकता है। उसके बाद में इस तरह की जो फिटिंग्स होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है रेगुलर फिटिंग के कंपैरिजन में। वहीं दूसरे तरफ जो रेगुलरली आमतौर पर आपके बाथरूम के लिए फिटिंग्स मिलती है जिनका इस तरह का स्टेनलेस स्टील का यानी कि सिल्वर कलर होता है, तो वहां पर अगर हार्ड वाटर के दाग आ भी जाते हैं तो आप उन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो और इनका जो कॉस्ट होता है वो इस तरह के जो मैट फिनिश कलर वाले फिटिंग के कंपैरिजन में कम होता है। अब दोस्तों, अगर फिटिंग की बात ही चल रही है तो आपने ये जरूर देखा होगा कि आजकल जो मॉडर्न बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर ज्यादातर डाइवर्टर को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये काफी प्रीमियम लुक देता है, एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको मिलता है, ज्यादा एक्सपोज ये बाहर की तरफ नहीं होता है और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता है बल्कि इसमें आपको काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी भी मिलती है। तो इसी वजह से जो लग्जरियस बाथरूम है वहां पर आमतौर पर डाइवर्टर के ऑप्शन की तरफ आपको जाना पड़ता है। पर इन डाइवर्टर का जो कॉस्ट होता है वो रेगुलर जो मिक्सर आते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब मिक्सर यानी कि इस तरह की जो फिटिंग होती है जो कि बाहर के तरफ ज्यादा होती है, इसे हम मिक्सर कहते हैं। अब मिक्सर का फायदा यह होता है कि इसका कॉस्ट डाइवर्टर के कंपैरिजन में कम होता है और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप बाहर से इसे आराम के साथ खोल के रिपेयर करके वापस से लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको मॉडर्न और लग्जरियस बाथरूम बनवाना है तो वहां पर आप डाइवर्टर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। वहीं पर जो मिक्सर है अगर आप रेगुलर यूज के हिसाब से लगवाना चाहते हो तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रही बात इसके डिजाइन की, तो इसमें भी आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के खूबसूरत डिजाइन आपको मिलने लगे हैं, तो आप उनके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेंडिंग है या फिर लग्जरियस है तो ही आपको डाइवर्टर की तरफ जाना चाहिए। आपकी जरूरत, मेंटेनेंस और लुक, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आपके बाथरूम के अंदर फिटिंग्स को लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं जो बाथरूम्स होते हैं वहां पर अक्सर ही कमोड को लगाया जाता है। अब उनमें भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहला जो कि है वॉल हैंग कमोड और दूसरा जो कि है फ्लोर माउंटेड कमोड। अब इनमें से जो वॉल हैंग कमोड है वो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जो लग्जरियस बाथरूम है वहां पर इन्हें लगाया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि इसका लुक काफी अच्छा दिखाई देता है। जिस तरह से हमने डाइवर्टर में देखा था कि बहुत सारी फिटिंग कंसील होती है, उसी तरह से जो वॉल हैंग कमोड होता है उसमें भी बहुत सारी फिटिंग अंदर के तरफ होती है, बाहर के तरफ आपका सिर्फ कमोड दिखाई देता है। तो इससे फायदा यह होता है कि काफी लग्जरियस आपका बाथरूम दिखाई देता है। और ये जो वॉल हैंग कमोड होता है इसके नीचे के तरफ पूरा फ्लोर आपको ओपन मिलता है, जिस वजह से क्लीनिंग वगैरह करने में भी आपको दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर जब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आपका कमोड ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि फ्लश टैंक वगैरह आपकी दिखाई देती है और नीचे से भी ये ओपन नहीं होता है, जिस वजह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। पर ये जो फ्लोर माउंटेड कमोड है इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि अगर कमोड में फ्लश टैंक में कोई दिक्कत होती है तो आप इसे आराम के साथ क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है कंपेयर टू वॉल हैंग कमोड। और आजकल जो अच्छे क्वालिटी के फ्लोर माउंटेड कमोड आते हैं उनमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजाइन आती है, जिसमें कि फ्लश टैंक भी इससे कनेक्ट होती है, तो ये भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आप अपने हिसाब से दोनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जा सकते हो।
अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खास करके जो आजकल मॉडर्न बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर काफी जगह पर आपने जरूर देखा होगा या फिर आपने फोटो में तो जरूर देखा होगा और ये दिखने में भी काफी लाजवाब दिखाई देता है, और वो ऑप्शन है मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है बाथरूम में हम जो आउटलेट का इस्तेमाल करते हैं वहां पर उन्हीं पुराने टाइप के जो प्लास्टिक की जालियों का इस्तेमाल अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। ये दिखने में इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। उसकी जगह पर आजकल आपने बहुत सारे नए बाथरूम में इस तरह के लीनियर ड्रेन जो कि आपके फ्लोर के साथ फ्लश होते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि ये कोई ड्रेन है। आपका बाथरूम इससे काफी मॉडर्न दिखाई देता है। इसका जो टॉप होता है वहां पर जो ऑफसेट होता है उसमें वही टाइल का आप इस्तेमाल करके एक समान लुक अपने बाथरूम के फ्लोरिंग का दे सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप आपको मिल जाते हैं, पर जो रेक्टेंगल शेप है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। और अगर आप बजट में रहते हुए ड्रेन को लगा के उसे अच्छा लुक देना चाहते हो तो आप एसएस के ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। एसएस में भी आजकल बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिलती है, तो आप उसके बारे में भी जरूर सोच सकते हो। ट्रेंडिंग और लग्जरियस चाहिए तो लीनियर के तरफ जाइए, बजट में रह के करवाना चाहते हो तो एसएस के तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों, आप जो बाथरूम इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपके शैम्पू के बोतल, साबुन, ऐसी चीजों को रखने के लिए आपको काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो वहां पर वही पुराने ड्रिल करके आप जो एसएस के स्टैंड वगैरह लगाते हो उसके बजाय आप दूसरे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। इस तरह के जो ऑफसेट होते हैं वो आप अपने बाथरूम के अंदर जब बनाते हो, जिन्हें की बाथरूम निश भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका बाथरूम भी अच्छा दिखाई देता है। एक स्पेस आपको मिलता है जहां पर आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सको, और ये बाहर के तरफ भी नहीं होता है, जिस वजह से नहाते वक्त ये आपके हाथों को भी नहीं लगता है। और जब भी आप अपने बाथरूम का काम करवाते हो तो जो रेगुलर मटेरियल होता है उसी के साथ आप इसे आराम के साथ बना सकते हो। अलग अलग शेप आप बना सकते हो, रेक्टेंगल या फिर जो मोल्डिंग शेप होता है उसके तरह से अगर आप इन्हें बनाते हो तो ये दिखने में काफी अच्छा दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं बाथरूम के अंदर कौन सी टाइल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, अगर हम बात करें टाइल के साइज के बारे में, तो जितनी बड़ी टाइल होगी उतना ही ज्यादा आपका बाथरूम जो है वो ट्रेंडिंग दिखाई देगा, जिसमें कि आजकल बाथरूम के लिए 12x18 की टाइल के बजाय लोग 2x4 की टाइल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये इस तरह की बड़ी टाइल जो होती है इनकी वजह से बहुत ही कम टाइल ज्वाइंट दिखाई देते हैं, और जो पैटर्न इनके ऊपर बने हुए होते हैं जिसकी वजह से ये काफी लग्जरियस दिखाई देते हैं। अब जब भी आप इस तरह की बड़ी टाइल्स को अपने बाथरूम के अंदर लगाने वाले हो तो टाइल एडेसिव के बिना इस तरह की बड़ी टाइल्स को लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब अगर हम बात करते हैं इनके कलर के बारे में, तो सबसे पहला कलर जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो है ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर जो हार्ड वाटर के दाग होते हैं वो बहुत ही जल्दी विजिबल होते हैं और आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए थोड़े से लाइट कलर शेड या फिर आप मीडियम कलर शेड के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अगर हम बात करें टाइल के फिनिशिंग के बारे में, तो जो बाथरूम की वॉल टाइल्स होती है वहां पर खास करके दो टाइप की फिनिशिंग आपको अवेलेबल होती है। पहली जो कि है मैट फिनिश, दूसरी जो कि है ग्लॉसी फिनिश। सबसे पहले बात करते हैं मैट फिनिश के बारे में। देखिए दोस्तों, नो डाउट जब भी आप मैट फिनिश टाइल को अपने बाथरूम के अंदर लगाते हो तो आपका बाथरूम काफी लग्जरियस दिखाई देता है। बहुत सारे जो ट्रेंडिंग और अल्ट्रा मॉडर्न बाथरूम बनाए जाते हैं वहां पर आजकल मैट फिनिश टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये तो बात हो गई ट्रेंडिंग और लग्जरियस ऑप्शन की। पर जब भी इन मैट फिनिश टाइल को आपके बाथरूम के अंदर लगाया जाता है तो शुरुआती महीनों में ये काफी अच्छे दिखाई देते हैं, पर जैसे जैसे बाथरूम का इस्तेमाल होता है तो ये जो मैट फिनिश टाइल होती है उसकी फिनिशिंग आपको थोड़ी सी डल दिखाई देना शुरू हो जाती है, और इसके ऊपर जो दाग होते हैं उन्हें क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं पर जब हम ग्लॉसी फिनिश टाइल की बात करते हैं तो इनमें भी आपको अलग अलग टाइप के डिजाइन पैटर्न मिल जाते हैं, और जब भी आप इन्हें लगाते हो तो इनके ऊपर भी दाग आते हैं, पर इन्हें क्लीन करना मैट फिनिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होता है और आगे चल के ये इतनी जल्दी डल दिखाई नहीं देती है। तो आप कौन सी टाइल अपने बाथरूम के अंदर लगवाना पसंद करोगे, मैट या फिर ग्लॉस? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हम आपके बाथरूम के फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी थोड़ी सी बड़ी साइज की अगर टाइल है तो टाइल ज्वाइंट कम होंगे। यहाँ पर टाइल ज्वाइंट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टाइल ज्वाइंट होते हैं इनमें से पानी नीचे की तरफ जाके लीकेज का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि भले ही आपका फ्लोर है तो वहां पर आप मैट फिनिश टाइल के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। जो आपकी वॉल टाइल होगी उसी से मैच होती हुई आपको फ्लोरिंग की मैट फिनिश वाली टाइल मिल जाएगी। पर यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरिंग की आप टाइल लगाने वाले हो वो एंटी स्किड टाइल होनी चाहिए। एंटी स्किड टाइल यानी कि इस तरह के छोटे छोटे डॉट जो है वो आपके टाइल के ऊपर बने हुए होते हैं, जिनसे कि आपको ग्रिप मिलने में काफी मदद मिलती है। अब जो बाथरूम है उनके अंदर जो टाइल लगाई जाती है उनकी हाइट आप कितना रख सकते हो, तो पहला ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, 7 फीट हाइट तक अपने बाथरूम के अंदर टाइल्स को लगा सकते हो। यानी कि आपकी जो चौखट लेवल होगी, टॉप लेवल, वहां तक आप टाइल को लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि अगर आप चाहो तो पूरा आपका स्लैब लेवल तक आप जो है टाइल को टच कर सकते हो। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगेगा आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब आप जो बाथरूम बनाते हो
उसमें बहुत सारे लोग लेआउट में गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि जहां पर ड्राई जोन होना चाहिए वहां पर वेट जोन कर देते हैं और वेट जोन की जगह पर ड्राई जोन कर देते हैं। बेसिकली होता यह है कि आपका शावर एरिया, कमोड एरिया और आपके बेसिन एरिया, इन तीनों चीजों को आपके बाथरूम में डिवाइड किया जाता है। इनमें से पहले एक कोने में आता है आपका शावर का एरिया, जिसे कि आप वेट जोन कह सकते हो। उसके बाद में बीच में आता है आपका कमोड का एरिया, जिसे कि आप ड्राई जोन कह सकते हो, और साइड में आता है आपका बेसिन एरिया, जिसे कि आप ड्राई जोन भी कह सकते हो। देखिए होता यह है कि आप दिन भर में बाथरूम का इस्तेमाल जब भी करते हो तो ज्यादातर समय आप बाथरूम में कमोड या फिर बेसिन का इस्तेमाल करते हो। इसी वजह से ये ड्राई जोन वाले एरिया होता है, जहां पर आपका डोर का ओपनिंग होता है उसके एग्जैक्टली सामने या फिर साइड में ये दोनों जोन आते हैं। और एक कोने में आपका जो शावर का एरिया होता है, यानी कि जो वेट जोन होता है, दिन में जिसका एक या फिर 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, उसे रखा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि बार बार आपको वेट जोन से नहीं जाना पड़ता है। तो कुछ इस हिसाब से आपको बाथरूम का जोनिंग करना पड़ता है और इस हिसाब से आपको आपके बाथरूम को डिजाइन करना पड़ता है। दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक साइड में कमोड को लगा देते हैं, बीच में आपका शावर एरिया, और वापस से जहां पर आपका बेसिन है वहीं पर आपका बेसिन आता है। तो ये भी एक ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों, अगर आप अपने बाथरूम के अंदर सीलिंग के बारे में सोच रहे हो तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि बाथरूम के अंदर सीलिंग करने की वैसे तो जरूरत नहीं होती है, पर अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको जिप्सम या फिर पीओपी के ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर ज़्यादा मेंटेन रहता है और पानी का कांटेक्ट हो सकता है। इसी वजह से आपकी सीलिंग खराब भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका जो बाथरूम है वहां पर अगर आप सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आप पीवीसी जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसमें भी आपको ब्रांडेड ऑप्शन की तरफ जाना है। और आपका ये जो बाथरूम होता है इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आपका बेसिन का जो एरिया होता है वहां पर जो बेसिन का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहो तो अंडर काउंटर वॉश बेसिन के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और ये जो आपका वॉश बेसिन होता है इसके ऊपर अगर आप इस तरह के सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर शेप वाले मिरर को लगा देते हो तो ये भी काफी अच्छा दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए ट्रेंडिंग ऑप्शन के साथ जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, जो कि थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली है, वो आपके जरूर काम में आ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।